अच्छा, एक और चीज़ हमारे दर्शकों ने भी कई बार गौर किया होगा और मैंने भी देखा है, कुछ लोग अपने घर के अंदर कन्याओं को बिठा करके पूजन नहीं करते, दरवाजे से ही कन्याओं को भोजन और दान दे देते थे। कुछ लोग ऐसा करते हैं पंडित जी, और ख़ासकर खैर वो पूरा विस्तार से बताना उचित भी नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता, इतना खूबसूरत कार्यक्रम है। ये करना सही है क्या कि आप पूज भी रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है, अनादर है, बहुत गलत है। आपके घर में कभी लक्ष्मी थूकेगी भी नहीं। आपने अगर उन्हें नहीं बुलाया और उन्होंने आपके घर में चहलकदमी नहीं की तो आपका दरिद्र कभी नाश ही नहीं हो सकता है। मैं तो कुमारी कन्याओं का पूजन करने वालों को कहता हूँ कि पूजन करने के बाद एक बार सभी कन्याओं से हाथ जोड़कर विनती करके अपने सभी कमरों में, अपने रसोई में उनके पैर डलवा दो। उनके पैर पड़ने से तुम्हारे घर का दरिद्र नाश हो जाएगा। गरीब बच्चों को बुलवा लेते हैं, फिर सोचते हैं साफ सुथरे नहीं है तो चलिए इनको घर में नहीं बुलाते हैं, सब कुछ इनको दे जरूर देते हैं दान दक्षिणा, लेकिन बुलाते नहीं, बैठाते नहीं, वो पैर धोना, सत्कार नहीं करना। तो बस जैसा आपका मतलब कि जैसा आप करेंगे उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। क्योंकि कन्याओं में गरीबी देखना, कन्याओं में ऊंच नीच जाति देखना, कन्याओं में ये सब देखना, ये शास्त्र की मर्यादा के थोड़ा विपरीत है। कन्या में देवी भाव होना चाहिए हमारा, उनका देवी भाव हमें दिखना चाहिए, उनका और कुछ भाव मुझे नहीं दिखना चाहिए, केवल देवी भाव दिखना चाहिए, उनमें हम देवी भाव देखें, इसी से हमारा कल्याण है। यही मनोभाव होना चाहिए और इसी के साथ पूजा अर्चना जैसा पंडित जी बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कन्याओं को देते हैं। पसंद ज़रूर आती है, लेकिन क्या ऐसा करना, कन्याओं की थाली में क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए? क्या ये शुभ है पंडित जी? आजकल सब कुछ बाहर से मिल जाता है, बना बनाया, जो कहते हैं व्रत की थाली, रेडीमेड। देखो ऐसा है, इसके विषय में तो साफ मेरी मान्यता ये है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, और लोगों की बात मैं नहीं जानता हूँ। मेरी मान्यता ये है कि घर में शुचिता और पवित्रता से तैयार किया हुआ जो वस्तु है वही कन्याओं के पूजन में अर्पित करना चाहिए। पता नहीं कौन सा आदमी बिना नहाए क्या तैयार किया है, उसको आपने मार्केट से ले आकर के और देवी स्वरूपा कन्याओं को परोस रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। रेडीमेड चिप्स कन्याओं को देने से बचिए, इसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है जो नवरात्र में निषेध है। बाहर से खाना मंगवा कर कन्या पूजन न करिए, घर में फल मिठाई ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन करिए। और बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन न दें, इसीलिए मैंने कहा कि केले के पत्ते पर आप भोजन दे सकते हैं, पत्तल में भोजन दे सकते हैं, और स्टील की प्लेट, पीतल की थाली, चांदी के बर्तन में कन्याओं को भोजन परोस सकते हैं। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लौंग अगर रख देंगे तो कन्या के घर वाले कहेंगे कोई भूत कर दिए हैं। इस समय बड़ा दिमाग सब लोगों का खराब है, इसलिए लौंग मत रखिएगा। करने चले हैं हवन, पता लगा हाथ जल गया। किसी संयोग से किसी लड़की का 2 दिन बाद तबीयत खराब हो गई तो उसके माँ बाप कहेंगे बस वहीं गई थी कन्या पूजन में, लौंग में भूत कर दिए हैं, अब बिटिया परेशान। तो भैया ये लौंग वाला पुण्य मत लीजिएगा, लौंग मत चढ़ाइएगा, क्योंकि मैं समाज की स्थिति को देख रहा हूँ ना, उसके आधार पे कह रहा हूँ कहीं हवन करते हुए हाथ न जल जाए। अच्छा, भोजन करने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में लोटे में पानी लेके सबका हाथ धुलवाएं और नई तौलिया से सबका हाथ पोंछवाएं। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी।